ये फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, टीचर कहती हैं कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं तुम लोग के एग्ज़ाम के लिए, तो फिर रात की स्टडी करने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि नाइट स्टडी करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इस क्लास से कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर फेल होगा। लेकिन जॉन्सी भाई कहता है कि हम लोग ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो आप हम लोग को प्लीज़ डिमोटिवेट मत कीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप अपना प्रॉमिस ध्यान रखिएगा। तो मैम कहती हैं चलो फिर देखते हैं किसने कितना स्कोर किया है एग्ज़ाम में, 3 दिन बाद सब पता लग जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं, हमारा जे अच्छे से भी स्टडी नहीं हो पाए, जे अच्छे से नहीं हो पाए, यही बातें चल रही होती हैं। तो जॉन्सी भाई कहता है क्यों ना हम अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए यानी कि टीचर्स रूम से पेपर को चोरी कर लें। तो सारे बच्चे कहते हैं हाँ जी अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हम लोग बिक गए तो एक बच्चा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है लेकिन हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए है जो प्रिंसिपल ऑफिस में आराम से जा सके और वहाँ से पेपर निकाल सके, और वो एक क्लास का टॉपर भी होना चाहिए। तो सारे बच्चे देखने लगते हैं जीहंग की तरफ। उसके बाद जीहंग से सारे बच्चे कहते हैं कि क्या तुम जाओगे यानी कि पेपर निकालने के लिए। जॉन्सी भाई कहता है तू अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तो वो जॉन्सी भाई से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, इसलिए तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चोरी वोरी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है शीशवान कहती है कि अगर ऐसा कर लिया जाए जो भी बच्चा बिल्कुल ही पढ़ने में अच्छा ना हो और उसके पिछली बार बिल्कुल बेकार स्कोर आए हो, तो वो एग्ज़ाम में अगर ना बैठे और कह दे मुझे कोई बीमारी है, तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और हम पास भी हो सकते हैं। तो ये बात सुन के ही शीशवान की, तो श्वान की तरफ सब लोग देखने लगते हैं कि क्या तुम बीमारी का बहाना बना के एग्ज़ाम देने मत आना। तो श्वान कहती है कि मुझे ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए मुझे एग्ज़ाम देने तो आना ही पड़ेगा। सूही खड़े होके कहती है कि अपनी पिछली बार से तो ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। इतने जूही देखती है जियंग की तरफ। तो जियंग कहता है अपने 10% मार्क्स बढ़ गए हैं पिछली बार से, जब अपन ने टेस्ट दिए थे रात के बैठ के पढ़ा था, तो अपने 10% मार्क्स बढ़ चुके हैं, इसलिए कोई भी चिंता ना करे। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एग्ज़ाम वाले दिनों को, अलग अलग दिनों को, जिसमें बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, कई बच्चे पेपर वापस जाके सबमिट कर रहे होते हैं, इसका टीचर्स भी आके एग्ज़ाम ले रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग आके बाहर पेपर डिस्कस करने लगते हैं। तो जूही कहती है कि √2 और /2 क्या सही आंसर था, लेकिन फिर जूही को टेंशन में देख के शीशवान कह देती है हाँ वो तुम्हारा सही आंसर था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने में जियंग कह देता है कि नहीं वो सही आंसर तो नहीं था, क्योंकि आंसर तो को आ रहा था 3:2 आ रहा था, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। इसके बाद शीशवान कह देती है कि तो √2 ही आया था, तुम इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जूही, तुम्हारा आंसर सही है, इससे मुझे लगता है इसका आंसर भी गलत हो गया है। इसके बाद जूही को हमें घर पे बैठे दिखाया जाता है, वो अपने पापा से पूछ रही होती है कि आपने लियांगशन के माइक पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो माइक इतना कुछ खास था। तो लियांगशन के पापा कहते हैं कि मुझे वो माइक कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उस माइक पे इन्वेस्ट कर दिया है। वैसे इसमें दिक्कत ही क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद जूही के पापा इशारा कर देते हैं अपनी मॉम को कि मैंने बात संभाल ली है। फिर हमें बाद में पता चलता है जूही कमरे के बाहर से गुजर रही होती है अपने मॉम डैड के, तो वो अपने मॉम डैड की बात सुन लेती है कि उनने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि जूही दूसरे बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती है, और जूही के पापा ये भी कहते हैं कि मैंने उसे ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं, बस मैंने उसे इतना दे दिया है कि वो अपना स्कूल अच्छे से कर सकेगा और कॉलेज भी अच्छे से पढ़ सकेगा, इसलिए अब जूही भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगी। तो जूही की मॉम कहती है कि ये आपने अच्छा किया। हमें दिखाया जाता है जूही अंदर बात करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियंग और शीशवान बात कर रहे होते हैं। जियंग बोलता है तुमने जूही को झूठ क्यों बोला आंसर के बारे में। तो शीशवान कहती है
कि तुम जूही की शक्ल नहीं देख पाए थे क्या? वो पहले इतनी टेंशन में रहती है पूरी क्लास को लेकर, अगर उसे एक और टेंशन में दे देती तो क्या ये चीज़ तो अच्छी होती, तुम खुद सोचो। लेकिन जिहान कहता है लेकिन ये तो झूठ कहना हुआ ना। तो शीशान कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो और उससे कुछ भी अब बोलना मत। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिजल्ट के दिन को। सारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए होते हैं, लेकिन उसके बाद जूही कहती है कि चलो अपन एक काम करते हैं, क्लास जे के पास जाके उनके भी आंसर मिला लेते हैं, तो एवरेज जितना भी निकलेगा उस हिसाब से अपन को पता चल जाएगा कि अपन टॉप 10 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो लियांग जाके सारे बच्चों के नंबर्स को कलेक्ट करने लगता है कि किसके कितने कौन से सब्जेक्ट में नंबर आए हैं। उसके बाद लियांग आके सारे बच्चों को वो नंबर बताने लगता है। उसके बाद जूही जो होती है अपना मोबाइल निकाल के उसका एवरेज निकालने लगती है अपनी क्लास से। तो जूही को पता चलता है क्लास जे ने अच्छा किया है, तो अन्य लोगों को लगता है कि क्लास जे टॉप 10 में आ जाएगी और हम लोग फेल हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। फिर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि कौन टॉप पे आया है कौन लोअर पे आया है, यानी कौन नंबर 1 कौन नंबर 10 पे आया है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है क्लास ए नंबर 1 पे आती है, तो क्लास ए बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर हमें एक और चीज़ ट्विस्ट आ जाता है, जो जूही की क्लास होती है यानी क्लास के वो आ जाती है टॉप 10 में। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि क्लास जो जे थी वो आई होती है टॉप 11 में। उसके बाद सारे बच्चे बहुत खुश होकर एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। फिर टीचर बू भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि हमारी क्लास ने इस बार अच्छा किया है। उसके बाद बाकी टीचर्स सोचने लगते हैं कि क्लास की कब से तब पढ़ने लगी है। उसके बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं इस बात पे। उसके बाद जिहांग आता है जूही के पास और जूही से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो चलो अपन दोनों चल के आइसक्रीम खाने चलते हैं, जिससे तुम्हें मैं बर्थडे की ट्रीट भी तुम्हें दे दूँगा। उसके बाद स्वान ये बात सुन के जूही को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जूही को अपना मेकअप कर दे देती है और जूही का अच्छे से मेकअप कर देती है। उसके बाद जूही से वो कहती है कि अपना 18th बर्थडे बहुत अच्छे से बनाना। हमें दिखाया जाता है जूही और जियांग दोनों जन आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ से एक बाइक वाला बहुत तेज़ बाइक चलाते निकलता है। तो जियांग जूही को अपने पास खींच लेता है। फिर ये दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों जन बहुत ज़्यादा ही करीब थे। फिर हमें दिखाया जाता है बस के सीन में जूही को बहुत ज़्यादा ही ठंड सी लग रही होती है, तो जियांग से भी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी सी लग रही है। जियांग जो होता है फिर जूही को अपने पास खींच लेता है। उसके बाद जूही देख लेती है अपना ब्रासलेट जियांग के बैग में। उसके बाद अपना ब्रासलेट बोलती है कि तुम्हारा ये पास कैसे आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे पास मेरा ब्रासलेट है, और तुम्हें ये पता था जब अपन साइकिल से गिरे थे, यानी कि तुम्ही ने मेरा ये ब्रासलेट उठाया था, और तुम्हारे ही चक्कर में मैं अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई क्लास ए में जाने के लिए। जूही इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है जियांग के ऊपर, लेकिन जियांग बार बार सॉरी बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जूही कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि ये ब्रासलेट की मेरे नज़रों में क्या कीमत है। उसके बाद जूही बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगती है जियांग के ऊपर। उसके बाद निकल जाती है जूही और बस से नीचे। जियांग जो होता है उसे रोकते ही रह जाता है। जियांग पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग के पास्ट को, जहाँ पे उसने पहली बार जब जूही को देखा था तभी से वो जूही को पसंद करने लगता है, लेकिन वो कभी भी जूही से बोल नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जूही जब सिंगिंग भी कर रही होती है और तब भी जो जियांग होता है जूही को ही देख रहा होता है। उसके बाद जियांग कभी भी बोल नहीं पाता है, लेकिन एक बार जूही जो होती है जियांग से बात करने के लिए भी आती है, लेकिन जो जियांग होता है वो वहाँ से शर्म में आके चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक्सीडेंट का दिन जहाँ पे जियांग गिर गया था और जूही को उसे ब्रासलेट मिल गया था, लेकिन वो उसे लौटाने की हिम्मत नहीं कर पाता है और वो अपने पास रख लेता है और वो ब्रासलेट को हर जगह अपने साथ ले जाता है। अब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा जूही जो होती है अब जियांग से कभी भी बात करेगी कि नहीं करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस पार्ट। नेक्स्ट प्लीज़ वेट।